Forward! अयो, एक सूरजमुखी का बीज रैमस्टर का पसंदीदा नाश्ता। ये वापस आओ। आई, आई, ओ, आई, ओ। कोई भी काट का पौधा मुझे इस बीज को खाने से नहीं रोक सकता। अयो, बड़े ऑटपास और छोटे ऑटपास, केयर क्लिनिक पर हम करेंगे सबकी देखभाल। ओह हाय, इतनी जल्दी वापस आ गए? अपना पैर यहाँ पर। अब 1 मिनट रुको। ये मेरा नया एक्स्ट्रा स्पेशल केयर क्लिनिक वेलकम था। ये कैसा था? पेशेंट ग्लिटर पसंद करता है। लगता है कि हमारे पास एक नया पेशेंट आया है। एक और पॉ को मदद की जरूरत है। चलो तैयार रहें। मदद के लिए तैयार है। इस तरफ आ जाओ। हम पहले भी इस ऑटपॉ से मिल चुके हैं। ऑटोस्कोप, चलो चलें। आधा राइनो, आधा हैमस्टर। ये ऑटपॉ है हमारा दोस्त रैमस्टर। और लगता है कि तुम एक बार फिर मुसीबत में हो। एक सूरजमुखी खाना चाहता था, लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। ओह अच्छा, वेल चलो देखते हैं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। मैं इसे संभाल लूंगी। मैं हूँ एक यूनिकॉर्न कैट। थैंक्स नोवा, काफी तेज हो। बिल्कुल। इस साल मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है कि मैं सबकी मदद करूंगी। और मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि किसी भी तरह पेशेंट को शानदार तरीके से वेलकम करना, बेशक कितने भी आइडियाज ट्राई करने पड़े। मैं ड्रू लेस के साथ गई होती, लेकिन यह तुम्हारा रेजोल्यूशन है। ये रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन वह है जब हम नए साल में एक काम पहले से बेहतर करने की कोशिश करें। अब आओ देखें कि हम तुम्हारे गालों को कैसे साफ कर सकते हैं। और ये हो गया। तो अब कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर, थैंक्स बिली। वेलकम रैमस्टर। लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी कि यह क्लीनिंग वाइप थोड़ा चुभ सकता है। और पहले भी दर्द तुम्हें बहुत गुस्सा दिलाता है। वाह, बहुत बढ़िया रैमस्टर, तुम तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। नो जी, मैंने भी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है। अब से मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। शायद ऐसा करने में मैं सुरक्षित रहूं। ओह, यह बढ़िया है, लेकिन इसे सही तरह से करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो अपने आप पर ज्यादा जोर मत डालो, रेजोल्यूशंस पेचीदा हो सकते हैं। आइयो, मैं इस रेजोल्यूशन को तोड़ के रख दूंगा। नहीं नहीं, आइए नहीं, सब ठीक है। पेशेंट को पसंद है वाटर कलर्स। हाँ, पेशेंट को पसंद है रॉक एंड रोल। बस बहुत हुआ। मैंने गुस्सा ना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा यहीं पहुंच जाता हूँ। वेल, 1 मिनट। इस हफ्ते मैंने 4 स्पेशल वेलकम ट्राई किए हैं और मैंने और भी करने का प्लान बनाया है। लेकिन रॉक्स, क्या इसका मतलब? बिल्कुल रैमस्टर, तुम काफी दिनों से क्लिनिक पर नहीं आए। आइए तो मैं बेहतर हो रहा हूँ। हाँ,
अयो ये अयो ग्रुप हग्स पेशेंट को हग्स पसंद है। हमने आज तक मिले हर ऑड पॉ को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, The Odd Paw Vet। बिली the Odd Paw Vet। कितना खूबसूरत, कितना स्टाइलिश, कितना सुंदर। दुख की बात है कि मेरे शानदार लुक्स की तारीफ करने के लिए मेरे कोई दोस्त नहीं है, खास करके वैलेंटाइंस डे पर। या शायद हो सकते हैं। वो रहे, तुम 4 फ्लिप्स का दूसरा सबसे खूबसूरत झुंड हो। एक मिनट, 2 से झुंड नहीं बनता। हम जल्दी इसे ठीक कर लेंगे। अब ये हुई ना आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली बात। मेरे शरीर पर 8 कांटे लगे हैं। आउच! ओह, क्या मैं गंदा लग रहा हूँ? लगता है कोई गड़बड़ है। क्या यहाँ सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं। ये देखो। समझ गई नोवा, हम अभी आ रहे हैं। रॉक्स, रॉक्स, हैप्पी वैलेंटाइंस डे बिली। हैप्पी वैलेंटाइंस डे रॉक्स। लेकिन हमें जाना होगा, एक ऑड पॉ को मदद की जरूरत है। एक और पॉ को मदद की जरूरत है। चलो तैयार रहें। मदद के लिए तैयार है। बिली the Odd Paw Vet। इस ऑड पॉ को थोड़ी स्पेस चाहिए और वो स्पेस ऑर्बिलेंस में है। बिली, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये प्रिकलिस्ट टिकलिस्ट हाल इमरजेंसी है। हम पहले भी इस ऑड पॉ से मिल चुके हैं और इसको चलो चलें। आधा फ्लेमिंगो, आधी शीप। ये ऑड पॉ है हमारा दोस्त फ्लीप। चिंता मत करो फ्लीप, हम कुछ ही समय में तुम्हें साफ कर देंगे और कांटों से आजाद कर देंगे। टीम, चलो अपने लंबे पैर वाले दोस्त को ऑर्बिलेंस में केयर क्लिनिक पर ले जाएं। इस तरफ सर। ये वाला है रॉक्स। ओ इस तरफ सर। मैं जल्दी लौट आऊंगा दोस्तों, पहले से खूबसूरत और पूरी तरह से ठीक होकर। ओह, तो आज मैं भी कैट वॉक करने वाला हूँ। कैमरे को देखकर मुस्कुराओ। ये मैं नहीं हूँ है ना? सच बताओ कि क्या ये मैं हूँ? कोई बात नहीं फ्लीप, हमने इस क्लिनिक में इससे ज्यादा खराब ऑड पॉज से निपटा है। तुम सुरक्षित हाथों में हो। मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन पहले हमें वो कांटे हटाने होंगे। नोवा, मैं इससे निपट लूंगी। मैं हूँ एक यूनिकॉर्न कैट। अब मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल शांत रहो। मैं वादा नहीं कर सकता। तुम बढ़िया कर रहे हो। और खैर इतना बुरा भी नहीं था। स्टिंगी, स्टिंगी। माफ करना, ये एंटीसेप्टिक वॉश तुम्हें साफ करने और जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। It's okay. मैं एक बहादुर फ्लिप हूँ। गहरी सांसें। Come on, तुम कर सकते हो। अब अगर तुम हमारे सलून में आना चाहो तो रॉक्स और नोवा तुम्हारी ऊन साफ कर देंगे। अब यह हुई ना बात। नहीं, ना, बिल्कुल नहीं। अब मैं बढ़िया लग रहा हूँ। थैंक यू। मैं इसे अपनी ट्री फ्लिप्स को दिखाने के लिए बेताब हूँ। वैसे तुमने इतने ट्री फ्लिप्स क्यों बनाए? वेल, आज वैलेंटाइंस डे है और मेरे कोई फ्लिप दोस्त नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें बनाया।
तुम्हें सिर्फ फ्लीप से दोस्ती करने की जरूरत नहीं, यहाँ तुम्हारे पास पहले से 3 दोस्त हैं। और हम तुम्हें उन पेड़ों से भी ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। ये मेरा सबसे अच्छा वैलेंटाइंस डे है। ओह, मैं बस एक चीज भूल गया, ये रही। हमने आज तक मिले हर और पॉ को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, दी और पॉ रेट। बिली, दी और पॉ रेट। क्या ख्याल है नोवा? काफी मीठा है ना? हाँ। हाँ, बहुत मीठा। अब चलो कुछ फिनिशिंग टचेस जोड़ते हैं। मैं बस ये पक्का करना चाहता हूँ कि ये शायद अभी भी स्वादिष्ट है। मेरा मतलब चिपचिपा है। अरे, ओह, ये काफी दर्दनाक लग रहा है। चिंता मत करो भालूता, मैं बिली को कॉल करती हूँ। पैर में चोट है, हर तरफ शहद लगा है। समझ गई, मैं अभी आती हूँ। मुझे नोवा को ढूंढना होगा। एक और पॉ को मदद चाहिए। क्या तुम यहाँ पर ध्यान रखोगे? हकीम और मलिंडा जल्द ही आ जाएंगे। क्लिनिक की चिंता मत करो। तुम कर सकते हो रॉक्स। एक और पॉ को मदद की जरूरत है। चलो तैयार रहें। मदद के लिए तैयार है। इस ऑट पॉ को ज्यादा जगह चाहिए। ऑर्क्यूलेंस इसके लिए सही रहेगी। हम पहले भी इस ऑट पॉ से मिल चुके हैं। और इसको बुलाओ। आधा भालू, आधा तोता। यह ऑट पॉ है हमारा दोस्त भालूता। वो मैं हूँ। अब शायद कौन खाएगा? कोई नहीं। ओके, वो सब मेरे लिए ही है। मुझे लगता है अभी के लिए शहद काफी है। इसके पैर में काफी सूजन है। तुम्हारे पैर में मोच आई है, लेकिन हम जल्द ही इसे ठीक कर देंगे। ऑर्क्यूलेंस में बैठ जाओ। नॉक नॉक। ओह, बिल्कुल सही समय पर। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे इनमें से कौन से डायनो डॉगी ट्रीट्स केक में डालनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि हर कोई डायनो डॉगी ट्रीट्स को उतना पसंद करेगा जितना तुम करते हो रॉक्स। मेलिंडा ठीक कह रही है मेरे दोस्त। क्यों न हम कुछ ब्लूबेरीज ट्राई करें? तुम एक जीनियस हो। तो चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। ये रही। ये क्रीम तुम्हारे दर्द को कम कर देगी। ओह, मुझे लगता है कि हमें पहले थोड़ा शहद साफ करना चाहिए। ओह, मैं अच्छे शहद को बर्बाद होते देख नहीं सकता। क्या तुम थोड़ी मदद करोगी नोवा? मैं आराम से कर लूंगी। मैं एक यूनिकॉर्न बिली हूँ। अब इसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, तो तुम्हें किसी चीज से अपने पैर को ढक कर रखना होगा। ये कैसा रहेगा? ये सब तुम्हें कहाँ से मिल जाते हैं? दरअसल तुम्हें पैरों के बैंडेज की जरूरत है भालूता। तुम्हें इस तरह अपना पैर यहाँ रखना होगा, फिर आगे से इसे पैक करना होगा। ये तुम्हारे पैर को सहारा देगा। ओह, ये आरामदायक है। और तुम इन बैसाखियों की मदद से चल पाओगे। ओह, मेरा क्रिसमस बच गया। क्रिसमस से याद आया, हमें क्लिनिक पर लौटना चाहिए। हम आ गए। सब ठीक है? हैप्पी क्रिसमस। वाह, ये शानदार लग रहा है। बस डॉग ट्रीट्स पर नजर रखो। ओह, ये परफेक्ट है। लगभग परफेक्ट।
ये रहा। हैप्पी क्रिसमस एवरीवन। हमने आज तक मिले हर ऑड पॉ को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, द ऑड पॉ वेट। लगता है मुझे सर्दी लग गई है। उछलने कूदने और जंप शम्प लगाने के लिए कितना अच्छा दिन है। Fiddle frogs. आज वाकई काफी ठंडी है। क्या कहा? आज बहुत ठंडी है। आज ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। ये बिली द ऑड पॉ वेट है। रुको, मैं यहाँ हूँ। वो क्या था? सॉरी, जब मुझे छींकें आती हैं तब मैं ऐसे ही छींकती हूँ। मैं तुम्हें अपने ऑडोस्कोप से चेक करती हूँ। आधा हाथी, आधा मेंढक, यह ऑड पॉ एक एलिफ्रॉग है। तुम्हारी नाक काफी अच्छी है। ये मेरी नाक से भी बड़ी है। ओह बेचारी, तुम्हें वाकई इलाज की जरूरत है। हमारे साथ क्लिनिक पर चलो और हम तुम्हें जल्द ही ठीक कर देंगे। मैं ऑड पॉ लेकर आती हूँ। या तुम खुद भी अंदर आ सकती हो। एक ऑड पॉ को मदद की जरूरत है। चलो तैयार रहें। मदद के लिए तैयार है। बिली द ऑड पॉ वेट। मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक करती हूँ। अपना मुंह खोलो। हाई टेम्परेचर, लाल नाक, बड़ी छींकें, ये सब बता रही हैं कि इसकी वजह है कीटाणु। ये शैतान कीटाणु पूरी तरह से अदृश्य होते हैं और तो और ये आसानी से फैलते हैं। हाँ, बस इसी तरह। तो अब हमें जल्दी काम करना होगा, नहीं तो हमारी दोस्त इस जगह को कीटाणुओं का घर बना देगी। रॉक्स, नोवा, तुम मेरी क्लिनिक क्लीनिंग टीम हो। ये लो, इसे हर तरफ स्प्रे कर दो। ये उन कीटाणुओं को खत्म कर देगा। अभी करते हैं। चलो इसे एक गेम बनाते हैं। जो कोई सबसे ज्यादा कीटाणु मारेगा वो जीतेगा। या जो सबसे पहले स्प्रे करेगा, या हाइड एंड सीक। मुझे हाइड एंड सीक पसंद है। और अब इन शक्तिशाली छींकों के लिए हमें एक शक्तिशाली दवाई की जरूरत है। ये क्या है? यह एक नेजल स्प्रे है। इसे हम तुम्हारी नाक में डालेंगे। मेरी नाक में? उसकी नाक में बहादुर बनो एलिफ्रॉग। मुझे लगता है कि हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए बिली। चिंता मत करो, ये बिल्कुल सुरक्षित है। शांत रहो और तुम यही कहने वाली थी, है ना? ठीक है, मैं वही करती हूँ। कूदो। नहीं एलिफ्रॉग, वापस यहाँ आओ। हाँ, ओके, मुझे पता है कि यह थोड़ा डरावना है, लेकिन इससे जरा भी दर्द नहीं होगा। ये देखो। ये इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, चलो इसे करते हैं। 3, 2, 1 और हो गया। देखा, ये डरावना था। बिल्कुल नहीं। मुझे थोड़ी गुदगुदी हो रही है।
और हमने क्लिनिक साफ कर लिया है। थैंक यू सो मच बिली। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब ठीक हो गया है और किसी को रॉक्स की नाक में कुछ डालना नहीं पड़ा। कम ऑन रॉक्स, तुम यह कर सकते हो। ओ नहीं। हमने आज तक मिली हर ऑट को खुद बचा लिया है। बहुत खूब बिली, दी ऑट पॉव रेट। बिली दी ऑट पॉव रेट। अयो, एक सूरजमुखी का बीज रैमस्टर का पसंदीदा नाश्ता। ए, ये वापस आओ। आई, आई, ओ, आई, ओ। कोई भी काट का पौधा मुझे इस बीज को खाने से नहीं रोक सकता। अयो, बड़े आउटपास और छोटे आउटपास केयर क्लिनिक पर हम करेंगे सबकी देखभाल। ओ हाय, इतनी जल्दी वापस आ गए। अपना पैर यहाँ पर। अब 1 मिनट रुको। ये मेरा नया एक्स्ट्रा स्पेशल केयर क्लिनिक वेलकम था। ये कैसा था? पेशेंट ग्लिटर पसंद करता है। लगता है कि हमारे पास एक नया पेशेंट आया है। एक और पॉव को मदद की जरूरत है। चलो तैयार रहें। मदद के लिए तैयार है। बिली दी ऑट पॉव रेट। इस तरफ आ जाओ। हम पहले भी इस ऑटपॉ से मिल चुके हैं। ऑटोस्कोप, चलो चलें। आधा राइनो, आधा हैमस्टर। ये ऑटपॉ है हमारा दोस्त रैमस्टर। और लगता है कि तुम एक बार फिर मुसीबत में हो। एक सूरजमुखी खाना चाहता था, लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। ओह अच्छा, वेल चलो देखते हैं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। मैं इसे संभाल लूंगी। मैं हूँ एक यूनिकॉर्न कैट। थैंक्स नोवा, काफी तेज हो। बिल्कुल। इस साल मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है कि मैं सबकी मदद करूंगी। और मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि किसी भी तरह पेशेंट को शानदार तरीके से वेलकम करना। बेशक कितने भी आइडियाज ट्राई करने पड़े। मैं ड्रू लेस के साथ गई होती, लेकिन यह तुम्हारा रेजोल्यूशन है। ये रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन वह है जब हम नए साल में एक काम पहले से बेहतर करने की कोशिश करें। अब आओ देखें कि हम तुम्हारे गालों को कैसे साफ कर सकते हैं। और ये हो गया। तो अब कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर, थैंक्स बिली। वेलकम रैमस्टर। लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी कि यह क्लीनिंग वाइप थोड़ा चुभ सकता है। और पहले भी दर्द तुम्हें बहुत गुस्सा दिलाता है। वाह, बहुत बढ़िया रैमस्टर। तुम तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। नो जी, मैंने भी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है। अब से मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। शायद ऐसा करने में मैं सुरक्षित रहूं। ओह, यह बढ़िया है, लेकिन इसे सही तरह से करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो अपने आप पर ज्यादा जोर मत डालो। रेजोल्यूशंस पेचीदा हो सकते हैं। आइयो, मैं इस रेजोल्यूशन को तोड़ के रख दूंगा। नहीं नहीं, आइए नहीं, सब ठीक है। पेशेंट को पसंद है वाटर कलर्स।
हाँ, पेशेंट को पसंद है रॉक एंड रोल। बस बहुत हुआ। मैंने गुस्सा ना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा यहीं पहुंच जाता हूँ। एक मिनट। इस हफ्ते मैंने 4 स्पेशल वेलकम ट्राई किए हैं और मैंने और भी करने का प्लान बनाया है। लेकिन रॉक्स, क्या इसका मतलब? बिल्कुल रैमस्टर, तुम काफी दिनों से क्लिनिक पर नहीं आए। आइए तो मैं बेहतर हो रहा हूँ। हाँ, आइयो आइयो ग्रुप हग्स। पेशेंट को हग्स पसंद है। हमने आज तक मिले हर ऑड पॉव को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, द ऑड पॉव वेट। ठीक है, मुझे चीको के बारे में एक चीज पता है कि वो सिर्फ 2 बार आती है। 3 चीके, ये थोड़ा सीरियस हो सकता है। मुझे बिली से मिलना होगा। 4, 5, 6। ओह नहीं। होम स्वीट होम। ये मेरी सबसे अच्छी छुट्टियां थी। क्या तुम लोगों ने मेरी मिट्टी का महल देखा था? अगर नहीं देखा हो तो मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। ओह नहीं। तुम बिल्कुल नहीं थकते है ना रॉक्स? इतनी लॉन्ग ड्राइव के बाद भी नहीं। बिली, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। अच्छा आइडिया है नोवा। अच्छा है कि हमें कल तक कोई काम नहीं है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बिली, मुझे बचाओ। मेरी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जरूर कुछ गड़बड़ है। एक और पॉव को मदद की जरूरत है। मदद के लिए तैयार है। ऑडोस्कोप। आधा बनी, आधा ड्रैगन। यह ऑड पॉव हमारा दोस्त बनी गन है। चिंता न करो बनी गन, हम अभी इसे देखते हैं। आराम बाद में भी हो सकता है। अब मैं ठीक से देखती हूँ कि ये छींकें क्यों आ रही हैं। ये मेरे स्विमिंग गॉगल्स हैं। सही कहा। बहुत खूब नोवा। ये एक टेस्ट था और तुमने इसे पास कर लिया। ठीक है, चलो गौर से सुनते हैं। दिल की धड़कन नॉर्मल है। अब अपना मुंह खोलो और हम तुम्हारा गला देखेंगे। बोलो आ। चीजें गिराना तो मेरा काम होता है ना? ओ नहीं, क्या तुम ठीक हो बनीगन? मैं ठीक हूँ। ओके, सोचो बिली, सोचो। छींकें क्यों होती हैं? सर्दी से। तुम्हें शायद सर्दी है। लेकिन सर्दी तो अक्सर ठंड के मौसम में होती है, गर्मियों में नहीं। मुझे यकीन है कि मेरे पास सर्दी की कोई दवाई होगी। इस हर्बल नोज स्प्रे से काम हो जाना चाहिए। अब शांत हो जाओ। मैं एक छोटा सा स्प्रे करूंगी और तुम्हें कुछ ही देर में बेहतर महसूस होगा। डर लग रहा है? मुझे लगता है इससे बात और बिगड़ गई। थैंक्स नोवा। पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बस बहुत थक गई हो। नोवा ने ठीक कहा, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। आज का दिन काफी थका देने वाला था। सही कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने बनीगन को इस हाल में छोड़ दिया तो वो सारे क्लिनिक में आग लगा देगा। मेरे पास एक चीज है जो तुम्हारी नींद भगा देगी। रुको रुको, मुझे गुदगुदी हो रही है। 1 मिनट, समझ गई। देखा, ये हर बार काम करता है। बनीगन को सर्दी वर्दी या कुछ बुखार कुछ नहीं है। कोई चीज उसकी नाक में गुदगुदी कर रही है। हाँ,
तुम्हारी नाक में वाकई कुछ फंसा हुआ है। आमतौर पर मैं अपने नाक में कुछ नहीं रखता। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल न हिलो और अपनी छींक को रोकने की कोशिश करो। मिल गया। गाजर की डंडी। हो, तो गाजर कहाँ गई? बहुत अच्छी बिली। ये है बिली। थैंक यू टीम। लगता है तुम्हें गाजर खाते समय थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। हाँ जरूर। थैंक यू सो मच। और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा क्लिनिक खराब कर दिया। कोई बात नहीं। तो अब मुझे थोड़ी नींद लेनी चाहिए। और मुझे एक और मिट्टी का महल बनाना चाहिए। नहीं। हमने आज तक मिलकर हर ऑट को खुद बचा लिया है। बहुत खूब बिली। दी ऑट पॉवेट। क्या तुमने वो आवाज सुनी रॉक्स? मैंने सिर्फ 2 बार नाश्ता किया है। मेरा पेट अभी भी भूखा है। अरे ये तुम्हारा पेट नहीं, कोई चीज जमीन को हिला रही है। यम्मी पत्तियाँ मुझे बहुत पसंद है। देखा, मैंने कहा था, ये तुम्हारा पेट नहीं था। नहीं, लेकिन वो है। आउच। नोवा, बात करो। मुझे लगता है कोई और पॉ मुसीबत में है। क्या तुम ऊपर से कुछ देख सकती हो? पहाड़ी पर कुछ हलचल हो रही है। मुझे वहाँ मिलो। हम आ रहे हैं। एक और पॉ को मदद की जरूरत है। चलो तैयार रहें। मदद के लिए तैयार है। बिली दी ऑट पॉवेट। अजीब बात है। मुझे वाकई लगा कि एक और पॉ मुसीबत में है। क्या तुम्हें यकीन है ये रॉक्स की पेट की आवाजें ही थी? एक डायनो पापी इतना कैसे कर सकता है? उसे ट्रीट्स वाकई पसंद है। क्या मैं एक बाइट ट्राई कर सकती हूँ? क्यों नहीं? वहाँ एक तैरता हुआ सिर है। रॉक्स, क्या हुआ? हेलो। हेलो, क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं थोड़ी फंसी हुई हूँ। जल्दी करो नोवा, रॉक्स टूटने से पहले इस बेल को पकड़ो, खींचो। और उसको आधा कंगारू, आधा जिराफ। यह ऑट पॉ एक कंगराफ है। मेरा पैर। अब हम क्या करें बिली? खैर, हमें उस छोटे टुकड़े को निकालना होगा और ये देखने के लिए कुछ टेस्ट करने होंगे कि उसका सिर ठीक है। चलो, हम तुम्हें केयर क्लिनिक पर ले चलते हैं ताकि हम तुम्हें बिल्कुल ठीक कर सकें। इस स्कैनर की मदद से मैं कंगराफ के सिर को ठीक से देख पाऊंगी। अच्छी बात है कि तुम्हारा सिर बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज करनी बाकी है। मैं इस कांटे को ट्वीजर से निकाल लूंगी। आराम से, तुम कर सकती हो। आराम से।
हिम्मत रखो। 3, 2, निकल गया। वाह, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ बिली। बहुत अच्छा। अब वादा करो कि तुम जंगल में ध्यान से घूमोगे। इस लंबी गर्दन के साथ संभल कर रहना चाहिए। समझ गई। इस सूजन पर थोड़ी बर्फ लगाते हैं। अरे प्लास्टर भी। और शायद तुम्हें इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। हमने आज तक में हर रॉड को खुद बचा लिया है। बहुत खूब बिली, दी हॉट पॉप रेड। बहुत सब शांत है बिली। मैं एक मिल्क ब्रेक के लिए आ रही हूँ। हम तुम्हारे लिए तैयार रखेंगे। धिक्कार आ गया। 1 मिनट बिली। लगता है आखिरकार हमारे पास एक परेशानी है। थैंक यू। बिली, क्या तुम बोलने वाले कछुए के खोल के बारे में कुछ जानती हो? एक और टॉप को मदद की जरूरत है। चलो तैयार रहें। मदद के लिए तैयार है। बिली, दी हॉट पॉप रेड। कम ऑन रॉक्स, हमें कछुए बत्तख को निकालना होगा। समझे रॉक्स? बत्तख को निकालना। वो रॉक्स? एक प्यारा नन्हा अंडा कौन है? नोवा, क्या तुम मेरी मदद करोगी जब रॉक्स अंडे की देखभाल करता है? हाँ जरूर, लेकिन रॉक्स की देखभाल कौन करेगा? लगता है मुझे अकेले ही जाना होगा। हेलो, मेरा नाम बिली है और मैं मदद के लिए आई हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं तुम्हारे शेल के अंदर देख सकती हूँ? थैंक यू। और इसको लगता है तुम वाकई फंसे हुए हो। क्या तुम वहाँ ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी शर्मिंदा हूँ और मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, ऐसी चीजें हो सकती हैं। और तुम्हारे चारों के 4 अंडे बिल्कुल सही सलामत हैं। ये अंडा, ये टूट रहा है। शुक्र है, लेकिन तुम्हारा बेबी बाहर आने से पहले हमें तुम्हें क्लिनिक ले जाकर शेल से निकालना होगा। ये सच में वहाँ फंसी हुई है ना टीम? टीम? ठीक है डर्टल, अब मैं तुम्हें खींचकर निकालने जा रही हूँ। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ओके, माफ करना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं लगभग पूरा कर... हाँ, सही कहा। चिंता मत करो, हम अभी कुछ न कुछ करते हैं।
हमने जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं है। क्या मैं ये पंख ले सकती हूँ? डरल, मैं कुछ करने जा रही हूँ जो थोड़ा अजीब है। वेलकम बैक। ये टूट रहा है। तुम सभी का धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी बच्ची को बाहर आते नहीं देख पाती। हमने आज तक मिलकर हर ऑड पॉ को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, दी ऑड पॉ रेड। हम बच्चों की देखभाल भी कर सकते हैं। Billy the Odd Pop Red. ये पैनकेक का आइडिया एकदम बढ़िया था। पूरा शहर इसे खाने के लिए उमड़ पड़ेगा। ओह, मैं नैपकिन भूल गया। मैं अभी आया। लगता है आज मेरा लकी दिन है। पकड़ लिया। हाँ? एक बार में एक? ना ना ना, इस बार नहीं। ये आवाज कैसी थी? और मेरे पैनकेक्स कहाँ गए? जली हुई पंजे, जली हुई जीभ और बहुत सारे पैनकेक्स खा लिए हैं। समझ गई हकीम, हम अभी आते हैं। और दूर नोवा, और दूर। ये काफी दूर चला गया। ओह, मेरा फेवरेट खिलौना। वूफ! हम उसे किसी और से में निकालेंगे दोस्तों। एक और पॉ को हमारी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए लौट कर आऊंगा। An odd paw needs help. Get it at set. This job for Billy. The Odd Paw Vets. Let's go. Billy the Odd Paw Vets. हाय हकीम। जल्दी आने के लिए थैंक यू बिली। ये एक ऑड पॉ इमरजेंसी है और एक पैनकेक इमरजेंसी भी। मैं अभी तुम्हें स्कैन कर लेती हूँ। और इसको चलो चलें। आधा रकून, आधा क्रोकोडाइल। यह ऑड पॉ है हमारा दोस्त रकूनोडाइल। यहाँ क्या हुआ था दोस्त? मैं कसम खाता हूँ कि एक एक्सीडेंट था। मैं पैदल जा रहा था और अचानक एक तेज हवा के झोंके ने मेरे मुंह में पैनकेक्स डाल दिए। और मेरा मुंह, क्या ऐसा अक्सर होता रहता है? वेल, जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन तुम्हें काफी चोट पहुंची है। हम तुम्हें जल्द ही अपने पंजों पर खड़ा कर देंगे। और विलेंस की तरफ चलो। मैं यही रुकता हूँ। अब मुझे दोबारा ढेर सारे पैनकेक्स बनाने होंगे। सॉरी। सबसे पहले हमें इस जलन को शांत करना होगा। हमें एक बड़े टब में पानी और बर्फ की जरूरत होगी। म्याऊ, ये मुझ पर छोड़ दो। मैं हूँ एक यूनिकॉर्न कैट। पानी। ये बहुत दर्द है। मैं कुछ समझी नहीं। देता है। दे। ओह, मगरमच्छ के मुंह को खुला रखना काफी मुश्किल होता है। ये काफी थका हुआ लग रहा है। रॉक्स, तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। ये काम टाइनो पर छोड़ दो। तुम मुझे काट तो नहीं लोगे ना? वैसे मैं इतना टेस्टी भी नहीं हूँ। चिंता मत करो रॉक्स। इसे डायनोपॉप नहीं बल्कि पैनकेक्स खाना पसंद है। ओके, इतना काफी है। चलो अब तुम्हें सुखाते हैं। अभी भी दर्द हो रहा है। पता है, लेकिन ये उसी के लिए है। बिली की बेहतरीन बॉर्न क्रीम। और अंत में तुम्हें कुछ बैंडेजेस की जरूरत होगी।
ये रहे। और हो गया। तुम कुछ ही दिनों में पूरी तरह नॉर्मल हो जाओगे। पैनकेक्स मेन्यू पर वापस आ चुके हैं टीम। मैंने यहाँ कुछ ठंडे होने के लिए रखे हैं। वो तुम सबसे बेस्ट हो हकीम। और हाँ, तुम्हारे पहले पैनकेक चुराने के लिए सॉरी। थैंक यू। 1 मिनट, मैं अपने हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मैं खाऊंगा कैसे? मेरा ये सबसे खराब दिन है। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। मेरा फेवरेट खिलौना अभी भी एक तालाब में पड़ा है। अब मैं कभी काज नहीं खेलूंगा। पता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अच्छा आइडिया है हकीम। स्वादिष्ट। हमने आज तक मिले हर ऑटो को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, दी ऑटो वेट। हेलो मेरी प्यारी गाजरों। शानदार, ये सब मेरी है। एक बड़ी सी थैंक्सगिविंग दावत सिर्फ मेरे लिए। ड्राइव करने के लिए थैंक्स बिली। अगर वह थैंक्सगिविंग गाजर वाकई उतना बड़ा है जितना तुम कह रहे हो तो तुम्हें मदद की जरूरत तो पड़ेगी ही। हाँ, वह सचमुच है। वह पूरे हॉट स्प्रिंग्स का पेट भर देगा। और ये रहा। ओह नो, मेरा गाजर यहाँ नहीं है। चिंता मत करो एवरी, मेरी टीम और जंगलों में हर चीज ढूंढ लेती है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं अभी हेलो बिली, हमें एक ऑटो मिला है जो बड़ी मुसीबत में है। अब तुम समझे किस तरह की मुसीबत नोवा? इस तरह की। मैं आ रही हूँ और तुम चिंता मत करो। हम तुम्हारा गाजर थैंक्सगिविंग के पहले ढूंढ लेंगे। एक और टॉप को मदद की जरूरत है। चलो तैयार रहें। मदद के लिए तैयार है। मैं ठीक हूँ। सिर्फ जब भी मैं थोड़ा हिलता हूँ। जल्दी। आओ आओ। मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। 1 मिनट, मैं इसे ठीक से देख लेती हूँ। खैर ठीक है। हम इस छोटे से तोप के गोले से पहले मिल चुके हैं। और स्कूप, आधा बनी, आधा ड्रैगन। ये है ऑटपॉ है हमारे दोस्त बनीगन। और वैसे तुम्हारे पिछले हिस्से को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पीठ में कोई परेशानी है बनीगन। मैं कह रहा हूँ कि मैं हाँ, मुझे दिख रहा है। लेकिन पीठ की चोटें बहुत दर्दनाक हो सकती हैं। उनकी सही देखभाल करना जरूरी है। दर्द और सूजन को कम करने के लिए बर्फ से शुरुआत करते हैं। इस आइस पैक से काम हो जाना चाहिए। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। बढ़िया। अब चलो तुम्हें एक ऑड कैरियर में सुरक्षित रूप से क्लिनिक पर ले जाएं। ध्यान से दोस्तों। रीढ़ की हड्डी शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और तुम्हारी थोड़ी सी मैं इसे कैसे कहूँ? सही कहा नोवा। लेकिन थोड़ी सी मसाज और ट्रीटमेंट के साथ यह ठीक हो सकती है। तो थोड़ी यहाँ करते हैं और थोड़ी यहाँ। और अब कैसा लग रहा है? तो बनीगन, थैंक्सगिविंग पर कोई प्लान्स? बस लोगों को थैंक्स कहना, शेयरिंग और कोई बड़ी गाजर ना चुराना। सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा करना थैंक्सगिविंग के लिए ठीक नहीं होगा, है ना? अब इस जगह पर थोड़ी हीटिंग क्रीम लगाते हैं। ओके बनीगन, चलो बैठकर देखा जाए कि तुम्हारी पीठ के क्या हाल है। ये काफी बेहतर है। वाह,
मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और अंत में चलो सुरक्षा के लिए तुम्हारी पीठ पर एक ब्रेस लगा दें। और याद रखना, जब तक तुम्हारी पीठ ठीक ना हो जाए तब तक कोई भारी सामान मत उठाना। थैंक्स बिली, ये काफी अच्छा लग रहा है। ग्रेट। अब तुम थोड़ी देर आराम करो और हम हमारी दोस्त एवरी के थैंक्सगिविंग की दावत की विशाल गाजर को ढूंढते हैं। हाँ? क्या तुम सब एक विशाल गाजर ढूंढने जा रहे हो? हाँ, उसने उसे इतना बड़ा किया था कि सारा शहर दावत का मजा ले सकता था, लेकिन कल रात से वह गायब है। ओह बनीकॉर्न, क्या हुआ? क्या तुम्हारी पीठ में दोबारा दर्द हो रहा है? वो मैं था। मैंने ही वो विशाल गाजर चुराई थी और उसे अपनी पीठ पर रखकर घर ले गया ताकि सिर्फ मैं उसके मजे ले पाऊँ। इसलिए मेरी पीठ में दर्द शुरू हुआ। ओह, अच्छा। क्या मैं अभी भी उसे सबके साथ शेयर कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि हमारे पास अभी भी काफी समय है। माफ करना, मैं ये भारी गाजर उठाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर ने मना किया है। हमने आज तक हर ऑड पॉ को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, दी ऑड पॉ रेट। बिली, दी ऑड पॉ रेट। 3 एक। शो टाइम। हाँ? अगर तुम आतिशबाजी का इंतजार कर रहे हो तो भूल जाओ। इससे मेरे पार्क में बहुत शोर शराबा और गंदगी फैलती है, इसलिए मैंने उन्हें बैन कर दिया। मेलिंडा, अगर तुमने आतिशबाजी बैन कर दी है तो वो क्या है? ओह, आतिशबाजी। वूहू। नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं, नहीं नहीं। चलो टीम, उस ऑड पॉ को हमारी जरूरत पड़ने वाली है। अगर मेलिंडा ने हमारे पहले उसे ढूंढ लिया तो जरूर पड़ेगी। एक ऑड पॉ को मदद की जरूरत है। चलो तैयार रहें। मदद के लिए तैयार है। ये क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? हम इसे साफ करने में मदद कर सकते हैं। सच में? क्या तुम साफ करोगे? हाँ। इसे डायनो पर छोड़ दो। मैं संभाल लूंगी। मैं हूँ एक यूनिकॉर्न कैट। बिली, देखो। अयो अयो अयो। क्यों ना हम 2 ग्रुप्स में काम करें? इस तरह ये जल्दी साफ हो जाएगा। रॉक्स, तुम जाकर मेलिंडा की मदद करो वहाँ, और नोवा और मैं उस पत्थर की दीवार की तरफ से शुरू करते हैं। ओह या। ये क्या बोल रहा है? मुझे लगता है कि हमें इस छोटे ऑड पॉ के करीब जाकर सुनना होगा। अयो दीवार के बच्चे, मुझे छोड़ दे। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, नहीं तो मैं तुझे टक्कर मार दूंगा। वो कोई बात नहीं नन्हे दोस्त, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन पहले और उसको चलो चलें। आधा राइनो आधा हैमस्टर, यह ऑड पॉ है एक रैमस्टर। अब चलो देखते हैं कि तुम्हें इससे बाहर कैसे निकालें। मैं तुम्हें धीरे से बाहर खींचूंगी। अगर दर्द हो रहा हो तो मुझे बताना। थोड़ा बाएं, अब थोड़ा दाएं, और अब वो क्या था? कुछ नहीं, बस मेरा पैर मुड़ गया था। तो मैं कहाँ थी? ओह हाँ, यहाँ थोड़ी सफाई बाकी है। ओके, तो इसका सींग थोड़ा सेंसिटिव है। हमें किसी तरह उसके आसपास का प्लास्टर निकालना होगा। क्या मैं उसकी सींग की मदद के लिए अपना सींग इस्तेमाल करूं? अच्छा आइडिया है नोवा, पकड़ लिया। अयो, ये दीवार बहुत लकी है। मैं इसे अभी गिराने ही वाला था। सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें क्लिनिक पर जाकर देखना चाहिए कि तुम्हारे सींग को क्या हुआ मैं है। अभी ऑड कैरियर लेकर और आती मैं तुम्हें सही सलामत रखने के लिए छोटी लकड़ी ढूंढती हूँ। आहा, ये लकड़ी तुम्हारे सींग को सही जगह पर रखेगी। और हो गया। क्या तुम ठीक हो? मैं टक्कर मारने के लिए तैयार हूँ। हाँ? अंदर आ जाओ।
ओह, हाय मलिंडा। हम बस क्लिनिक से कुछ सामान लेकर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, अभी काफी काम बाकी है। अब समझ में आया तुम इतने गुस्से में क्यों हो रामस्टर। तुम्हारा सींग टूट गया है, हमें इस पर प्लास्टर लगाना होगा। अयो प्लास्टर, उससे तो काफी दर्द होगा। नहीं नहीं नहीं। Well, क्यों ना तुम किसी और चीज पर ध्यान दो जब हम काम करते हैं। ओह, क्यों ना तुम हमें यह बताओ कि आखिर तुम उस रॉकेट में कैसे पहुँचे। खैर, मैं और जंगल में अपना काम कर रहा था कि तभी मैंने सड़क पर एक लकड़ी का बॉक्स देखा। मैं उसे टक्कर मारने ही वाला था कि तभी मुझे मेरे घर के लिए एक प्यारा सा लकड़ी का टुकड़ा मिला। मैंने उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर ही नहीं आ रहा था। इसलिए मेरे मन में आया कि उसे टक्कर मार दूं? मैंने सब कुछ ट्राई किया। आखिरकार मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था सिवाय उसे टक्कर मारने की? हाँ, गाइयो, ये काफी अच्छा लग रहा है। थैंक्स। हमने आज तक मिले हर ऑटपॉ को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, द ऑटपॉ रेड। डेकोरेशन में मदद करने के लिए थैंक्स बिली। मैं अपने हैलोवीन कुकीज बनाने में बहुत बिजी था। अजीब बात है, आमतौर पर कुकीज का नाम सुनते ही रॉक्स तुरंत आकर उन्हें टेस्ट करना चाहता है। हाँ, वो ट्रिक और ट्रीट के लिए अपने पेट में जगह बचा रहा है। उसने कई हफ्तों पहले से इसका प्लान बनाया है। और मेरे प्लान और मेरी टमी के हिसाब से अब मुझे जाना चाहिए। हैप्पी हैलोवीन। बाय। ओह बिली, क्या तुम सारे रास्ते इस स्पीड से गाड़ी चलाने वाली हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि प्लान के हिसाब से फुल इंस्पेक्शन। सॉरी, पर तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा। जल्दी करो, जल्दी करो। यस। नहीं। चिंता मत करो रॉक्स, मैं देखती हूँ। हाय मिलिंडा, क्या हम थोड़ा जल्दी जा सकते हैं? वो क्या है कि आज हैलोवीन पता है और... है, तुम्हें ट्रिक और ट्रीट के लिए जाने की जल्दी है। वेल, हाँ, सही कहा। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि क्या मैं भी आ सकती हूँ, क्योंकि ये काफी मजेदार लग रहा है। ऑफ कोर्स आ सकती हो, और चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए ढेर सारे कॉस्ट्यूम हैं। मुझे भी एक बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने सारे ऑप्शंस देखना पसंद है, एक एक करके। तुम्हें पता है ना रॉक्स कि तुमने घड़ी नहीं पहनी है? टाटा। मलिंडा, तुम बहुत वैसे ही लग रही है जैसे कुछ घंटों पहले थी। क्या कहा? बिल्कुल वैसी ही। मेरी टोपी मुड़ी हुई है और मेरे सॉक्स भी पूरी तरह से ऊपर नहीं है। मैं डरावनी लग रही हूँ। ओके, तो चलो चलते हैं। अब क्या हुआ? मैंने ट्रिक और ट्रीट थोड़ा जल्दी शुरू किया और अब मेरा पेट दर्द कर रहा है। नहीं, ये मेरे पेट में दर्द होना चाहिए था। एक और टॉप को मदद की जरूरत है। चलो तैयार रहें। मदद के लिए तैयार है। बिली द ऑटपॉ रेड। ऑडोस्कोप, आधा पिग आधा पूडल। यह ऑटपॉ हमारा दोस्त पिगूडल है। फिलहाल मुझे आधा ट्रिक और आधा ट्रीट जैसा महसूस हो रहा है। चिंता मत करो, इस दवाई की एक चम्मच से तुम बेहतर महसूस करोगे। मुझे अभी भी दर्द है।
जल्दी नहीं, इसे थोड़ा और समय लगेगा। मेरा यकीन करो, एक डायनो डॉग होने के नाते मुझे पेट दर्द के बारे में कुछ चीजें पता है। चिंता मत करो, बिली कुछ ही देर में तुम्हें ठीक कर देगी, और जब तक तुम्हें ठीक न लगे तब तक मैं यही रहूंगा। सच में? बिल्कुल। थैंक यू, अब मुझे काफी बेहतर लग रहा है। बेशक, बिली हमेशा सभी को बेहतर बनाने में मदद करती है। रॉक्स, मुझे लगता है कि हमारे पास अभी भी ट्रिक और ट्रीट के लिए समय है। अब मुझे कोई रोक कर तो दिखाओ। हाँ, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। सॉरी रॉक्स, हमारी वजह से तुम्हारा ट्रिक और ट्रीट मिस हो गया। मुझे पता है कि तुम इसे करना चाहते थे। कोई बात नहीं, हम इसे अगले साल भी कर सकते हैं। तुमने पहले से इसकी प्लानिंग शुरू कर दी है ना? हाँ, अगले साल दर्द होने वाला पेट मेरा होगा। हमने आज तक मिले हर हॉट पॉप को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, द हॉट पॉप रेड। ये प्रकृति इतनी डरावनी और इतनी आउची क्यों होती है? इट्स ओके एवरी, बस हल्की सी खरोच है। ये लो, ये पेन रिलीफ क्रीम लगाओ। यह काफी बेहतर है। और ये एलोवेरा पौधे से बनी है। तू देखा, प्रकृति इतनी भी बुरी नहीं है। एक पौधे से मुझे लगता है। हमारा यकीन करो, यहाँ पर हमें सिर्फ कुछ ऑटपॉस मिलेंगे और वे सारे बहुत फ्रेंडली हैं। मुझे लगता है वे सारे ऑटपॉस की भेष में एलियंस हैं और दुनिया पर कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं। एलियन! इट्स ओके एवरी, ये कोई एलियन नहीं है। हम पहले मिल चुके हैं। और उसको आधा हाथी आधा मेंढक, ये है ऑटपॉ, हमारी दोस्त एलीफ्रॉग है। ओह बेचारी, तुम्हारे शरीर पर ये स्पॉट्स कैसे आए? मैं हर रोज की तरह बाउंस वॉक पर जा रही थी और तभी मैंने पेड़ों के ऊपर स्वादिष्ट दिखने वाला फूल देखा। मैं अपने छोटे मेहनत पैरों से जितना हो सके उतना ऊपर कूदी, लेकिन मैं शायद भूल गई कि एक हाथी होने के कारण मैं थोड़ी वजनदार भी हूँ। और फिर मैं झाड़ियों में गिर गई और तब से मुझे बहुत कुछ भी हो रही है। लगता है उन झाड़ियों से तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हो गई है। हम तुम्हें अपने क्लिनिक पर ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, यह एक अच्छा आइडिया है। चलो पहले तुम्हें ऑटपॉड में बिठाते हैं। थैंक्स। क्या मैं फिट हो पाऊंगी? एक और टॉप को मदद की जरूरत है। चलो तैयार रहें। मदद के लिए तैयार है। तो हम एक क्विक एग्जामिनेशन करेंगे और हम दिखाएंगे कि ये छोटे जानवर बिल्कुल भी डरावने नहीं होते। रॉक्स, क्या तुम इसका टेम्परेचर चेक कर सकते हो? तुम ये डायनो पप पर छोड़ दो। टेम्परेचर नॉर्मल है। ये बस एक छोटी सी चींट थी, चिंता की कोई बात नहीं। नोवा, क्या तुम मैग्नीफायर से इसके स्पॉट्स को देख सकती हो? मैं उन्हें देख लूंगी, मैं एक यूनिकॉर्न बिली हूँ। मुझे यकीन है कि नजदीक से देखने पर वे उतने ओके, ये थोड़े
डरावने लग रहे हैं। एवरी, क्या तुम ठीक हो? एवरी, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह कोई एलियन नहीं है? वेल, ये वाकई एक एलर्जी रिएक्शन लगती है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी एक एलोवेरा क्रीम की जरूरत है। मैंने इसे इन पौधों से बनाया है। अमर पौधे नहीं। जब से उन झाड़ियों ने मेरे साथ यह किया, तब से मेरा पौधों से विश्वास उठ गया। ओह, हेलो। मुझे किसी से नहीं मिलना। बिली ठीक कह रही है। कुछ पौधे वाकई में हमारी मदद कर सकते हैं। उन्होंने मेरी भी मदद की है। सच में? हाँ, मेरे हाथ पर एक बड़ा स्क्रैच हो गया था और बिली की दी हुई क्रीम से वह काफी ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन इससे अगर मेरा एक और सिर निकल आया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगे। अब तुम संभालो एवरी। हो गया। ये इतना भी बुरा नहीं था, है ना? हाँ, ये चीज वाकई में काम करती है। अब मैं एलियन नहीं रही। थैंक्स एवरी। वाह, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। वाह, मैंने अभी एक ऑटबॉ की मदद की। बिल्कुल एवरी, तुम बहुत बहादुर हो। शायद अब मेरा ऑटबॉ का डर खत्म हो गया है। बाहर आ जाओ मेरे ऑटबॉ दोस्त। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। कोई मेरी मदद करेगा? हमने आज तक मिले हर और ऑटबॉ को बचा लिया है। बहुत खूब बिली, दी ऑटबॉ वेट।